बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो है मैं आपके साथ चिकन बाल्टी गोश्त बनाने जा रही हूँ। उसकी रेसिपी मेरी ख़ुद क्रिएट की हुई है और कुछ आपको देगी स्टाइल में भी उसकी रेसिपी मिलती जुलती मिलेगी। आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है क्योंकि घर में थोड़ा सा काम शुरू हुआ है तो उसकी वो आवाज़ें आ रही हैं आपको, तो ये प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो आज की जो रेसिपी है इसको आपने लाइक शेयर और कमेंट्स करनी है। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। व्यूज़ डालिएगा। जो आपकी तरफ से प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। अगर आज की रेसिपी को आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अलग लगेगी। जो कि मैंने ये आप इसको ढाबा स्टाइल भी कह सकती हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये मेरी इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है। चिकन बाल्टी गोश्त है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी चिकन बाल्टी गोश्त की आपने अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर करनी है। मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ जो ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा है और इसमें मैंने ऑयल ज़रूरत के मुताबिक डाल लिया है। ये ऑयल के अंदर प्याज भी डाला है। ये 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं जो कि आप चाहें तो इसको पेस्ट बना के डाल लें, चाहें तो ये रफली काट के भी आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही रख दिया था ताकि इनको अच्छे तरीके से ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये आपको सुरख सुरख जो ऑयल नज़र आ रहा है, ये मैंने ऑयल नहीं है, ये घी है। घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो जिसमें मर्ज़ी बनाएं, लेकिन ये घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि देगी स्टाइल थोड़ा सा टच दे रही हूँ, तो घी ही मैंने डाला है। तो ये मैंने ना रात को कढ़ाई बनाई थी, पोर कर लिया है, पोर करके डाला है मैंने इसके अंदर, और कुछ नहीं आया। तो ये वही वाला है, इसलिए सुरख सुरख आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंग। इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून जाएंगी साबुत काली मिर्चें और 1 अदद इसमें जाएगा टीस्पून भरकर ज़ीरे का। ज़ीरा तो मेरा वैसे भी मोस्ट फेवरेट है, आपको पता है, तो मैं उस हिसाब से डालती हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा है जो कि मैंने इसके अंदर डाला है। और बादियान का फूल है, ये मैंने तोड़ लिया हाथ की मदद से, पूरा नहीं डाला। कुछ वैसे भी चीज़ें टूट जाती हैं तो इसलिए इसको अब थोड़ा सा भून लेते हैं। मेरे पास चिकन जो है, आप चाहें तो वो इसको बाल्टी गोश्त को बीफ में बनाइए, मटन में बनाएं, तो ये आपको पता है मटन और बीफ में ज़रा टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए चिकन लिया है कि चिकन में आपको बता दूं इसमें जल्दी बन जाती है, तो इसलिए इसमें बनाऊं। मेरे पास 1500 ग्राम चिकन है जो कि मैंने धो के ड्रेन करने के लिए रखा हुआ है। इसको भून लेते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म करते हैं। इसको गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। 3 अदद प्याज लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, उनको मैंने ये देखें पेस्ट बनाई है। आप रफली इसको काट के भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारी अम्मी वगैरह डालते होते थे, उस तरीके से भी बन जाते हैं। लेकिन आप उस तरह भी बना सकती हैं, बड़े अच्छे से वैसे भी बन जाता है। अब ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ है, घी जो है, तो फिर इसके अंदर मैं चिकन डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन मैंने डाल लिया है, मिक्सिंग कर ली है इसकी। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपके साथ साथ शेयर करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर, इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं।
जी तो व्यूअर्स, चिकन हो रहा है, इसके अंदर अब स्पाइसेस डाल लेते हैं। मेरे पास है नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। ½ टीस्पून के लगभग इसमें हल्दी। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर इसमें पिसा हुआ धनिया। अभी मज़ीद कुछ चीज़ें और डालनी है, लेकिन वो अभी नहीं, ठहर के थोड़ी देर बाद डालूँगी। इनकी भुनाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें और इनकी भुनाई हो जाए तो फिर मिलती हूँ। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, इग्नोर कीजिएगा, घर में थोड़ा काम हो रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, तो वो आवाज़ आ रही है आपको। अभी कि मैं काफ़ी दूर हूँ उनसे, फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ ही रही है। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे इसके अंदर मेरे पास हैं टमाटर, छोटे साइज़ के हैं, 4 अदर टमाटर हैं, उनका पेस्ट बना लिया, वो डाल दें। और सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट बना लिया मैंने, वो डाल रही हूँ। इसलिए मैंने सुरख मिर्च जो है इसमें थोड़ी कम डाली है, ताकि मिर्चें तेज़ ना हो जाएं। इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर लेना। इसकी मिक्सिंग करती हूँ। सब्ज़ मसाले वो ज़रा थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा जी, मेरे पास है कुटी हुई दरदरा मिर्च, ½ टीस्पून के लगभग वो डालूँगी। ½ टीस्पून इसमें गरम मसाले का डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा डाला तो फिर मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल, और इसकी अच्छे से भुनाई करके तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये देखें, इसने पानी छोड़ा है टमाटरों ने अपना, इसी के अंदर इसने पक कर तैयार हो जाना है। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है कि चिकन अभी गला नहीं है, तो आप इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको मज़ीद पका सकते हैं। तो इसका पानी जैसे ड्राई होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, जो टमाटरों ने पानी छोड़ा था वो सारा ड्राई हो चुका है और घी इसमें से अलग होना शुरू हो गया मसाले से। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूँगी, मेरे पास 1 कप के बराबर दही है, वो डालूँगी। अब दही पानी अपना छोड़ेगा। दही का पानी ड्राई कर लेते हैं। जैसे ही दही का पानी ड्राई होता है, अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ क्या है। इसमें नमक मिर्च सब जो मैंने डाला है, इस लिहाज से बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास है मलाई, आप किसी भी ब्रांड की डाल सकते हैं। 1 कप के बराबर इसमें मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार की मलाई है तो ठीक है, वो भी फ्रेश जैसे मैंने ली है, और अगर नहीं है तो फिर आप घर की भी जो मलाई उतरती है ताज़ा, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर अब इसका चेंज होगा। देखें, ये देखें, इसकी मिक्सिंग करते हैं, साथ साथ आपको दिखा रही हूँ मैं। और मेरे पास है जूलियन कट कटी हुई अदरक, उसके अलावा
जूलियन कट में ही मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। अगर आपके पास धनिया हो तो आप ज़रूर डालिएगा सब्ज़ धनिया, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको 2-3 मिनट का मैं दम दूंगी। उसके बाद फिर मिलती हूँ आपको। कढ़ाई टाइप बना के बच्चों को खिलाएं और देगी स्टाइल में, तो यकीनन सबको बहुत मज़ा आएगा और वह सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।